बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। कह रहे हैं कि आप जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स जितने भी एनिमल्स हैं इन सब को ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड और वाटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद लिखा हुआ है एनिमल्स टेक इन फूड एंड वाटर थ्रू द माउथ। एनिमल्स कहाँ से अपने फूड और वाटर को अंदर लेते हैं? माउथ के ज़रिए। फूड कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। फूड्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। कह रहे हैं कि जो स्टमक है, जो हमारा फूड है, जिस चैनल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पास होता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ यू विल लर्न दैट फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड सॉफ्टन बिफोर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। क्या कह रहे हैं कि फूड जो है वो आपका इसको पूरा ब्रोकन डाउन, उसको छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, सॉफ्ट होता है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। स्लाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन डाइजेशन। कह रहे हैं स्लाइवा जिसे थूक को बोलते हैं इंग्लिश में स्लाइवा, और अदर डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं हमारे स्टमक में वो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फूड पासिस फ्रॉम द माउथ टू द फूड पाइप। कह रहे हैं आपका फूड कैसे पास होता है? माउथ से आपके जो गले में बीच में जो पाइप बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसके ज़रिए आपका फूड दूसरे ऑर्गन तक पास होता है। एंड देन टू द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। और वहाँ से फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है? स्टमक में और इंटेस्टाइन में। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम टू वर्क वेल। कह रहे हैं कि अगर अच्छे तरीके से आप अपने खाने का प्रॉपर निज़ाम रखेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। ठीक है बेटा, नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड। क्या कहा जा रहा है कि अगर वर्क प्रॉपरली करना है द सिस्टम ऑफ योर बॉडी नीड फूड, आपकी बॉडी को फूड की ज़रूरत पड़ेगी। द फूड यू कैन ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। कह रहे हैं कि फूड डायरेक्ट आपकी बॉडी में स्ट्रेट बॉडी के पार्ट्स में नहीं चला जाता। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सब्सटेंस, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, उसके बाद सब्सटेंस में विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड। टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में टूटने के बाद ये दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है और उसके बाद ये पूरा अपना स्टेज को कंप्लीट करता है। डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ गर्ल ईटिंग। कह रहे हैं आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि गर्ल जो है वो ईटिंग कर रही है। कैन यू नेम द बॉडी पार्ट्स दैट विल हेल्प द गर्ल टू डाइजेस्ट फूड। क्या हम इन पार्ट्स के नाम बता सकते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में इसके ऑर्गन इस वक्त यूज़ हो रहे हैं? कैन यू ऑल्सो ड्रॉ दोज बॉडी पार्ट्स। क्या उन ऑर्गन्स के बॉडी पार्ट्स के आप ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं, टीथ पे आ जाते हैं। अ बेबी इज़ बॉर्न विदाउट टीथ। कह रहे हैं कि जब एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उस वक्त उसके दांत नहीं होते। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। कह रहे हैं टीथ जब आना शुरू होते हैं जब बेबी थोड़े कुछ मंथ का होता है, 6 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ में, तब उसके छोटे छोटे टीथ आना शुरू हो जाते हैं। When a baby is born, it cannot chew solid foods। कह रहे हैं जब बेबी बॉर्न होता है, छोटा होता है, तो वो सब सॉलिड फूड्स को नहीं खा सकता। इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। कह रहे हैं कि उस वक्त उसको सिर्फ मिल्क दिया जाता है या कोई भी अदर लिक्विड वगैरह टाइप की चीज़ दी जाती है। When it grow a little day older, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, a baby needs teeth to eat solid foods। उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं तो उसको थोड़ी सी सॉलिड ग़िज़ा चाहिए होती है। At the age of about 3, कह रहे हैं जब 3 साल का हो जाता है, a child has a set of 20 teeth। कह रहे हैं 3 साल की उम्र में एक बच्चे के मुंह के अंदर 20 टीथ होते हैं। These teeth are called baby teeth और milk teeth। इस टीथ को जो 3 साल की उम्र में होते हैं इसको बेबी टीथ भी कहा जाता है और मिल्क टीथ भी कहा जाता है। नाउ हम पिक्चर्स को देखेंगे, आपको ये नज़र आ रही है बेबी टीथ, बेबी विद नो टीथ। ये इतना छोटा बच्चा है कि इसके कोई टीथ अभी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड विद
मिल्क टीथ। अब जब ये हो गया कितना साल का, 3 साल का या 4 इयर्स का, तो उसके मिल्क टीथ आ गए। उसके बाद जब ये आफ्टर 6 इयर्स के बाद इसके परमानेंट टीथ अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ टीथ। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। कह रहे हैं कि जैसे ही 6 इयर्स के होते हैं उसके बाद आपके मिल्क टीथ जो है वो स्टार्ट टू फॉल आउट। आपके जो दूध के दांत जिसे कहते हैं, जो आपके मिल्क टीथ थे जो 3 से 4 साल की उम्र में आपके आना शुरू हुए थे, वो आपके 6 साल के बाद आपके टूटना शुरू हो जाते हैं और आपके परमानेंट टीथ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट। और इस परमानेंट टीथ के अंदर कितने सेट के अंदर जो आपका परमानेंट टीथ जो आना शुरू होते हैं उसमें टोटल कितने आपके मुंह के अंदर टीथ बनेंगे? 32 टीथ होंगे उसमें, विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इस टीथ को हम क्या बोलेंगे कि ये परमानेंट टीथ हैं। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट आ लाइफ टाइम। उसके बाद बेटा कोई आपके टीथ नहीं आते, एक दफ़ा परमानेंट टीथ आ जाएँ तो फिर ये हमेशा रहते हैं। और अगर परमानेंट टीथ टूट जाए तो फिर उसके बाद कोई जगह पे कोई भी दोबारा टीथ नहीं आता। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बिटिंग फूड। कह रहे हैं कि ये टीथ जो आपके फ्रंट पे होते हैं, माउथ के बिल्कुल फ्रंट पे, उन चीज़ को, वो टीथ किस लिए यूज़ किए जाते हैं? यूज़ फॉर कटिंग, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए और बिटिंग करने के लिए फूड को यूज़ किए जाते हैं। दीज 8 टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसाइजर। कह रहे हैं इन टीथ को क्या कहा जाता है? इंसाइजर कहा जाता है। नज़र आ रहा है बेटा आपको पिक्चर में भी? ठीक है, दीज 8 टीथ, कह रहे हैं देख रहे हैं आप कौन से 8 टीथ हैं? इंसाइजर्स नज़र आ रहे हैं, दिखाए हुए आपको पिक्चर के अंदर। आप ये देखें नीचे के जो टीथ नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या कहला रहे हैं? इंसाइजर्स कहला रहे हैं। ठीक है, द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसाइजर। कह रहे हैं इंसाइजर के बिसाइड पे जो टीथ नज़र आ रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं? कैनाइन। नज़र आ रहे हैं आपको? ये देख रहे हैं आप साइड पे, ऊपर वाले जॉ के साइड पे जो टीथ हैं वो क्या कहलाएंगे? कैनाइन। उसके बाद बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प। कह रहे हैं ये टीथ कैसे होते हैं? थोड़े पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं। दे हेल्प टेयर फूड, ये किसी भी फूड को कट करने में, ईजीली टेयर तोड़ने में आसानी देते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। कह रहे हैं कि 4 कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, और 2 पेयर्स होते हैं इन ईच जॉ, दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। कह रहे हैं बड़े से फ्लैटर टीथ होते हैं एट द बैक ऑफ द माउथ, मुंह के बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है, पीछे अंदर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। आपको नज़र आ रहे हैं नीचे वाले साइड पे जो दाढ़ें आपकी होती हैं, इसे दाढ़ भी कहते हैं। ये नीचे वाली साइड को क्या कहलाती हैं? मोलर्स। और ऊपर वाली साइड के जो होते हैं, ऊपर की तरफ साइडों पे बिल्कुल प्रीमोलर्स कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। ये किस लिए यूज़ किए थे? किसी भी चीज़ को जो भी हम खाते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए, च्यू चबाने के लिए हमारे ये दांत यूज़ किए जाते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ। कह रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते। ठीक है बेटा, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। लुकिंग आफ्टर योर टीथ। इफ़ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं अगर आप अपने टीथ का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो आपके दांत बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे। व्हेन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड कैन स्टक बिटवीन योर टीथ। कह रहे हैं कि अगर आपके दांतों के बीच में छोटा सा भी कोई फूड रह जाता है, स्टक रह जाता है बिटवीन योर टीथ, द बिट कैन बी क्लीन अवे बाय यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। आप उसे किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं? टूथब्रश से, टूथपेस्ट से, वाटर से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। सम पीपल यूज अ नीम ट्विग और टूथ पाउडर। कुछ लोग जो हैं वो नीम ट्विग यूज़ करते हैं और टूथ पाउडर भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स। कह रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि दांत जो है वो कवर्ड हो जाते हैं एक अजीब से थिन स्टिकी टाइप के जम्स टाइप के, पीले पिलाहट से जो है वो एक अजीब सी लेयर जम जाती है टीथ के ऊपर। दिस इज़ कॉल्ड प्लैक्यू। इसे क्या कहते हैं? प्लैक्यू कहते हैं। मोस्ट पीपल हैव जम्स इन देयर माउथ। बहुत सारे लोगों के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं। जम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल। कह रहे हैं बहुत मुश्किल है कि उसको देखना है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट ऑफ प्लैक्यू। कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर टीथ को ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में ये पिलाहट और ये जम्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद
टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड्स, कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाएं और उसके बाद भी ब्रश नहीं करेंगे तो भी आपके दांतों की हालत इसी तरीके से होगी जैसे कि पिक्चर्स दी हुई हैं। शुगर एंड प्लेक्यू टुगेदर फॉर्म एन एसिड। शुगर और प्लेक्यू दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एसिड। एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द एनिमल दैट कवर्स द टीथ। कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं? एक छोटे छोटे से होल्स बना देते हैं जो कि दांतों के अंदर हो जाते हैं। व्हेन जर्म्स इंटर द होल्स, और सारे जर्म्स इन होल्स के अंदर इंटर होते हैं, द टीथ बिगिन टू रोट एट और डिके, और इस तरीके से सारे दांत जो हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर सुराख होकर सारा ख़राब हो जाते हैं। दिस कैन कॉज पेन, और फिर आखिर में आपके दांतों में दर्द भी होने लगता है। द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज़ टू विजिट द डेंटिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि इससे आप बच जाएं तो आप अपने डेंटिस्ट से विजिट करें, एंड डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग। उसके बाद फिर डेंटिस्ट इन होल्स को फिल कर देता है। डू यू नो कैट्स हैव 30 टीथ्स। आपको पता है कि बिल्ली के मुंह में कितने टीथ होते हैं? 30। डॉग्स हैव 42। डॉग्स के कितने होते हैं? 42 टीथ होते हैं। बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज आर्madillo। इट हैज़ एन मैनी एज 104। और इसके कितने होते हैं बेटा? बताया जा रहा है कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके कितने होते हैं? इट हैज़ मैनी, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं उनके टीथ, 104। ठीक है बेटा, आज ये न्यू चीज़ हमने पढ़ी है टीथ के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह।